हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। फिजिकल साइंस एंड मैथ्स के बाद मैं लेकर के आ गया हूँ आप लोगों के लिए यहाँ पर सजेशन, वो भी लाइफ साइंस के सब्जेक्ट का। क्योंकि रिसेंट के कुछ दिनों में लाइफ साइंस में ही ज़्यादा यहाँ पर कमेंट्स आ रहे थे। मेरा वैसे प्लानिंग था कि मैं आप लोगों को हिस्ट्री सब्जेक्ट का यहाँ पे सजेशन पहले प्रोवाइड करता, देन हिस्ट्री ज्योग्राफी, लेकिन मैंने देखा नहीं, लाइफ साइंस में आप लोगों ने ज़्यादा कमेंट्स कर रखे हैं, तो यस, मैं पहले यहाँ पर लाइफ साइंस के लिए आप लोगों के सजेशन लेकर के आ चुका हूँ। तो सजेशन को डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर। ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि इंस्टेंट आपको ये प्रोवाइड कर दूं। इसका जो पीडीएफ का लिंक होगा गूगल ड्राइव में या फिर टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगा कुछ ही घंटों में वीडियो अपलोड होने के बाद। बाकी आप यहाँ पे चीज़ों को देख करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो। तो इससे पहले कि हम सजेशन पर मूव करें, पहले हम यहाँ पर अपने मार्क्स पैटर्न को समझेंगे अच्छे से। तो हमारा जो टॉपिक्स है, टोटल 4 हमारे पास चैप्टर्स हैं। पहला कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। इसके अंदर टोटल 5 यूनिट्स है। कितने यूनिट्स है? 5 यूनिट्स हैं। और इनमें से 5 यूनिट्स में से हमारे पास टोटल मार्क्स आते हैं 24। एंड सिमिलरली हमारे पास 24 यहाँ लास्ट वाले यूनिट से भी आता है, लास्ट चैप्टर से, क्योंकि लास्ट चैप्टर में भी हमारे पास टोटल 5 यूनिट है, 24 मार्क्स से कंटेन करता है। बाकी जो सारे मार्क्स बन गए वो 15, 12, 18 करके वो अलग अलग चैप्टर्स यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो ये जो 2 चैप्टर्स हैं, ये मोस्ट वेटेड चैप्टर है, मतलब इनमें सबसे ज्यादा मार्क्स कंटेन होता है। तो अगर आप इन 2 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से टारगेट करोगे, पहला वाला चैप्टर और 5th वाले चैप्टर को, तो आप ऑलरेडी यहाँ पर 48 मार्क्स, यानी कि आप समझ पा रहे हो लगभग 50% मार्क्स आप आराम से अपना सिक्योर यहाँ पे कर लोगे। तो सबसे पहले इसी को टारगेट करना, ये मार्क्स वेटेज के अकॉर्डिंग, और मार्क्स वेटेज के अकॉर्डिंग भी। और दूसरी बात, ईजी भी है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में भी 5 यूनिट से सभी ईजी है, और इन्वायरमेंटल वाले में तो 4 ही यूनिट है, सभी ईजी ही है हमारे पास। ओके, चलो। तो पहले वाले चैप्टर का रिविजन तो हम ऑलरेडी करा चुके हैं आपको, सेकंड वाले चैप्टर के भी करा दिया है। बाकी 3 चैप्टर का रिवीजन वीडियो आना बचा हुआ है, तो वो रिवीजन वीडियो आपको बहुत जल्द ही यहाँ पर मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बहुत जल्दी मैं अपडेट कर देने वाला हूँ। ठीक है, चलो। और एक चीज बताना था, मास्टर रिवीजन के रिगार्डिंग ही एक अपडेट है कि मास्टर रिवीजन में क्या है, चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि टाइम तो है ऐसे रिवीजन करने का हमारे पास, बट क्या है कि सबको अलग अलग चैप्टर की नीड है, सबको अलग अलग सब्जेक्ट की नीड है। तो मैंने कंबाइन करके यहाँ डिसाइड किया है कि एक फुल लेक्चर लेके आऊंगा, एक नेक्स्ट लेक्चर। आई होप सो जिस दिन आपको ये सजेशन मिलेगा उसी दिन या फिर उसके अगले दिन आपको फिजिकल साइंस का एक कंप्लीट लेक्चर मिल जाएगा, जिसमें मैं आपको कंप्लीट यहाँ पर फिजिकल साइंस यहाँ पे मैं सॉल्व कराऊंगा, मतलब पूरा रिवीजन कराएंगे, और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस वगैरह भी मैं सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, तो इंतजार रखिएगा उस वीडियो का, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, बड़ा मजा आने वाला है। चलेंगे आगे, चलिए। सो ओवरऑल हमारे पास अब आगे सजेशन की हम बात कर ले। देखो, ये पूरा पीडीएफ है। हमने सबसे पहले चैप्टर वाइज 2 मार्क्स क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख रखे हैं। जितने क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है, सब में से मैंने लगभग 20-22 एमसीक्यू मतलब 2 मार्क्स क्वेश्चंस निकाले हैं। तो इसमें मैं 2 मार्क्स में कुछ भी डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि 2 मार्क्स में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहे तो बारी बारी स्क्रीनशॉट ले लेना। 2 मार्क्स में जितना भी क्वेश्चंस आपको दिख रहा है सभी इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ नहीं निगलेक्ट कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने बहुत कम यहाँ पे क्वेश्चंस को पिक आउट किया है। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर आपको 2 मार्क्स में दिख रहे हैं, इन सभी में से एमसीक्यू फॉर्म होगा, सभी में से एमसीक्यू फॉर्म होगा। अगर आपने इन सारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लिया, देन फिर आपको एमसीक्यू के क्वेश्चन में कोई नहीं रोक पाएगा। एंड इवन बहुत सारे ट्रू फॉल्स भी आपको इसी टॉपिक के अराउंड देखने को मिलेंगे। तो मेन हमारा चर्चा होगा 5 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर। तो हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं, हमारा 2 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ पार हो जाएगा। ये पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। अगर आप बोलेंगे सर इतना स्पीड में हम कैसे लेंगे स्क्रीनशॉट, या नहीं ले पाओगे, मुझे पता है। तो ये पूरा पीडीएफ मैंने बनाया ही है सेपरेट, इसलिए कि आपको जल्दी से दे पाए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आ जाइए। ये तो हिस्ट्री है, हिस्ट्री की बात तो हम अगले लेक्चर में करेंगे। हिस्ट्री का ही मैंने रेडी कर ही लिया है, तो हिस्ट्री की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। यहाँ देखो, ये लास्ट चैप्टर जो हमारा था चैप्टर 5, उसका ये लॉन्ग क्वेश्चन है कुछ। तो ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 ही इंपॉर्टेंट है, आपको 5 के 5 ही करने होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम बोलेंगे तो 4 नंबर जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक 5 नंबर क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करना आपको 4-5 ही है, लेकिन उसमें भी अगर हम सिलेक्शन करेंगे तो 4 और 5 जो क्वेश्चन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको खास तौर से ध्यान दीजिएगा। ऊपर आएंगे चैप्टर नंबर 4 पे, तो चैप्टर नंबर 4 पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, जिसमें इवोल्यूशन एंड एडेप्टेशन वाला चैप्टर ही है हमारा। तो डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स एंड एक्सप्लेन हाउ फॉसिल्स प्रूव ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, एक्सप्लेन हाउ न्यू स्पीशीज अराइज थ्रू म्यूटेशन एंड वेरिएशन एज पर डार्विन्स थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीबीआई वाला क्वेश्चन ये एकदम। डिफरेंशिएट बिटवीन होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स, डिफाइन वेस्टिजियल ऑर्गन्स विद एग्जांपल्स, ये क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन
हाउ डू सर्कुलेटरी एडेप्टेशन हेल्प द बॉडी ड्यूरिंग exertion, mention 3 types of animal adaptation. Last वाला explain how thick leaves of cactus and the fleshy stem of lotus represent adaptative feature. ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पांचों ही इंपॉर्टेंट है, 5 में 3 क्वेश्चन, 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर इंपॉर्टेंट है, और उसमें से भी 2 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन VBI वाले क्वेश्चन है, मतलब इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, अधिक है, बहुत ही ज्यादा है। क्लैरिटी मिल गई? आगे चलो, चैप्टर नंबर हम आगे 3 की बात करेंगे। इसमें ज्यादा क्वेश्चंस मैंने पिक नहीं किया है और ये तीनों ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ क्या है, ये तीनों ही VBI वाले क्वेश्चंस है, आपके 3 ही कर लीजिए अच्छे से। ये 3 VBI वाले क्वेश्चन से लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर आ सकते हैं, और इसको अगर मान लीजिए तोड़ा जाए तो इसको तोड़ करके 3 मार्क्स एंड 2 मार्क्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है क्वेश्चन को, डिपेंड अपॉन कितना डिमांड है क्वेश्चन का, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चलो आगे देखेंगे। आगे आपके पास चैप्टर 2 में आता है। चैप्टर 2 में देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको खुद भी पता है चैप्टर 2 कितना बड़ा है, फिर भी मैंने बहुत कम क्वेश्चंस निकाले हैं, जिसमें से ये वाला जो पहला क्वेश्चन, ये VBI वाला क्वेश्चन इस साल के लिए, क्योंकि क्रोमोसोम का डायग्राम आपको बनाने के लिए आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक आ सकता है। देन ये मैंने आपको बोले रखा है कि ड्रॉ द मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस इन प्लांट और एनिमल सेल, और मेटाफेज में जैसे मेटाफेज बोल रहा है तो माइटोसिस के 4 फेज है, मेनली आपको पेयर में दिया जा सकता है, या तो आपको प्रोफेज और टीलोफेज देगा, या फिर आपको मेटाफेज और एनाफेज दिया जाएगा, इस तरीके से पेयर में देंगे। ठीक है, ये पेयर में होगा। यहाँ तो फिलहाल हमने मेटाफेज बोला है प्लांट और एनिमल दोनों के लिए, और नहीं है यहाँ पर एंड होगा। ठीक है, दोनों के लिए ही आपको यहाँ पे ये करना है। Then describe the types of chromosome based on centromere position, write differences between prokaryotic and eukaryotic chromosomes। तो ये भी हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। 4 नंबर में ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस, ये चीज आप करनी है। तो 1 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सभी हैं। अगर और इंपॉर्टेंस की हम बात करें तो ये वाला क्वेश्चन आप कर लेना। अच्छा ये, हाँ ये क्वेश्चन तो वैसे यहाँ कैसे आ गया, ये क्वेश्चन मेंडल्स वाला क्वेश्चन तो चैप्टर नंबर 3 में होना चाहिए था ना, यहाँ पे आ गया गलती से। लेकिन हालांकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेंडल से रिलेटेड, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। तो इतने क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में। चैप्टर 1 की हम बात करें तो कुछ ज्यादा खास इसमें है नहीं, मैंने पिक किया नहीं है, हालांकि वहां से लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, बट फिलहाल उतना ज्यादा दिखा नहीं कि क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं। पहला तो ये कि ड्रॉ साइंटिफिकली एक्यूरेट डायग्राम ऑफ न्यूरॉन एंड लेवल इट्स पार्ट्स। तो पहले चैप्टर में से डायग्राम आते हैं, तो यहाँ से 2 डायग्राम इंपॉर्टेंट लगे मुझे, डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, न्यूरॉन का, और दूसरा है ड्रॉ लेवल एक्सप्लेन रिफ्लेक्स आर्क। सो न्यूरॉन एंड रिफ्लेक्स आर्क, ये जो 2 हमारे पास डायग्राम से, इन दोनों में से कोई एक आपको देखने को मिल सकता है चैप्टर 1 में से। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन अगर हम यहाँ बात करेंगे तो एज सच कोई डिटेल लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 1 में नहीं बन रहा है। यहाँ से कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस ऐसे फॉर्म हो सकते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ लोकोमोशन में, आप लोकोमोशन पढ़ लेना, अमीबा का, फ्लैजला का, वो सब मिला करके एक लॉन्ग क्वेश्चन ये बना सकते हैं। दूसरा हमारा क्या है, जो हमारा आपका नर्वस सिस्टम है, तो नर्वस सिस्टम का जो पूरा डिटेल पार्ट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड एपिफेरल नर्वस सिस्टम, उनको आप अच्छे से एक बार कवर कर लीजिएगा कि उनका क्या वर्क है नहीं है। दूसरा आप यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का अच्छे से कवर कर लीजिएगा, स्पाइनल कॉर्ड और ह्यूमन आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से वो कुछ क्वेश्चंस को मिला के लॉन्ग क्वेश्चंस बनाते हैं। पहला चैप्टर का पैटर्न वही होता है कि वो क्या करते हैं, पहले चैप्टर में 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को मिलाएंगे, उसके बाद आपका वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन बना देंगे, एज सिंपल एज दैट। मेनली यहाँ वही वाला चैप्टर जो होता है ये जाना जाता है डायग्राम के लिए, तो डायग्राम में ये 2 डायग्राम्स जो है इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। ओके, न्यूरॉन एंड रिफ्लेक्सर। बाकी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जितने दिए गए हैं सभी इंपॉर्टेंट, आपको सभी यहाँ पर अच्छे से करने हैं। सो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल बिल्कुल रही होगी। आपको हमारा कंटेंट अगर मेरा पसंद आता है तो एक बार जरा कमेंट आप लोग करते हो, बड़ा अच्छा लगता है। वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर भी कर देना। वैसे मैं बहुत कम ही कहता हूँ इन सारी चीज़ों के बारे में, फिर भी शेयर कर देना। शेयर अगर कर दोगे तो मेरे लिए बेनिफिट होगा, थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। और सब्सक्राइब तो कर ही लेना आप लोग, वो तो मुझे पता है कि आप तक कर चुके होगे, और सब्सक्राइब कर लेना। बाकी और क्या करोगे, बाकी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, हाँ इधर उधर की चीजें नहीं करनी। इतना कर लिया, एग्जाम की प्रिपरेशन करो। बहुत सारा चीज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ। रिवीजन तो मैं ताबड़तोड़ करा दूंगा, और साथ ही साथ जो क्रैश कोर्स होता है, अभी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए डिजाइन किया है, वो क्रैश कोर्स भी मैं लेकर के आ रहा हूँ। वो क्रैश कोर्स ऐसा होगा, मान लो आपने कुछ नहीं पढ़ा है साल भर से, बहुत कुछ पढ़ा दिया, इतना पढ़ा दिया जाएगा कि आप इस क्रैश कोर्स को फॉलो करके 95% आराम से स्कोर कर जाओगे, ऐसा पढ़ा दिया जाएगा आपको।
चलो ठीक है, तो यहाँ पे हम इस वीडियो को खत्म करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। ये पूरा पीडीएफ का लिंक आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा आपको? डिस्क्रिप्शन पे। आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, डायरेक्ट जाइए, ज्वाइन कीजिए और वेल एंड गुड, चीजों को एंजॉय कीजिए। बस इतना ही था। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर एक ही साथ हम हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, ये दो सब्जेक्ट्स हमारे बचे हैं सजेशन के मामले में। तो हिस्ट्री एंड जियोग्राफी का जो सजेशन होगा पर्टिकुलरली, वो एक ही लेक्चर में मैं कंप्लीट कर लूंगा। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर माध्यमिक प्रिपरेशन।